आईपीएस बनना चाहती हूँ। अच्छा, पहले दिन आया था तो उतना समझ नहीं आया था और अभी पूरा समझ आ गया। पूरा सर पहले हमको टेबल नहीं आता था, जी। ऐड नहीं आता, सब्सक्राइब नहीं आता सर, यहाँ पे आए तो सब कुछ आ रहा है। सब सर्वोच्च देते हैं जी। और यही कारण है कि बच्चे अग्रणी स्थान प्राप्त करते हैं। यहाँ से निकल करके मिलिट्री स्कूल में, सिमुलतला में या नेतरहाट में कहीं भी जाते हैं। दोनों जी नमस्कार दोस्त, मैं विकेश दुबे, आप देख रहे हैं लोक आवाज़ 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं नाला मोड़ और ये स्पाइकर शोरूम के बगल में, और हम बात कर रहे हैं अरण्या क्लासेस के बारे में, जो कि विगत 3 साल से आरा शहर में के छोटे बच्चों के भविष्य को संभाल रहा है। नई सपनों के उड़ान और बच्चे को सब भविष्य को संवारा जा रहा है। हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट के इंचार्ज से और उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या फैसिलिटी है। अरण्या क्लासेस के इंचार्ज से मैं बात कर रहे हैं और बता दें कि क्या क्या यहाँ पर बच्चों के लिए फैसिलिटी दिया जाता है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है और किस तरह से डेवलप किया जाता है, बात करते हैं और क्या क्या सुविधा दी जाती है। सबसे पहले लोक आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है जी। अरण्या क्लासेस का मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ। जी सर, ये बताइए यहाँ पे बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरह के बच्चे यहाँ पे आपके यहाँ आते हैं और किस तरह के बच्चे आने चाहिए, क्या उनको पूरा जानकारी नहीं है यदि बच्चों को, क्या उस तरह के बच्चों को भी आप लोग प्रिपेयर करते हैं? सभी बच्चों के लिए यहाँ पे स्वागत है। कमज़ोर जो बच्चे हैं उनका भी स्वागत है, सबको पढ़ाया जाता है। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी शिक्षा अच्छी दी जाती है ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। यहाँ पे सैनिक स्कूल की तैयारी होती है, नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल स्कूल, सिमुलतला इत्यादि जो स्कूल है इतने, उनकी तैयारी यहाँ कराई जाती है। यहाँ पे सभी विषय के अलग अलग अच्छे टीचर हैं, अनुभवी टीचर हैं, बच्चों पर अच्छा ध्यान देते हैं। यहाँ पे हर चीज़ का सुविधा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और बच्चों पे मतलब एक्स्ट्रा जो होता है एक्टिविटी जी, उस पर भी ध्यान दिया। क्या क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है? जैसे बच्चों के राइटिंग क्या है, लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर चीज़ की तैयारी। पेंटिंग भी बच्चे जो एक्टिव है उनको पेंटिंग भी सिखाई जाती है। और मतलब जब कोई बच्चा आपके यहाँ आए तो क्या कोई आप प्रवेश के लिए कोई एंट्रेंस लेते हैं कि डायरेक्ट भर्ती करते हैं, क्या किस तरह से प्रावधान है? इनकी फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है 300 रुपये जी, और फी टेस्ट भी है जी। टेस्ट लेते हैं तो आखिर टेस्ट में क्या क्या पूछते हैं, ये सारा कुछ क्राइटेरिया आपके पास होगा? सिलेबस है, जो सिलेबस से सिलेबस है। अच्छा, 3 से लेके 3 से नीचे से आप लोग नहीं जी। तो ये बताइए कि कितने टाइम से आप लोग मतलब कि ये संचालित कर रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। कब से कब, टाइमिंग क्या है? 4 से 5, 5 से 6। 5 से 6। अच्छा, कितने इसमें कितने क्लासरूम हैं? इसमें 1 2 3 4 क्लासरूम है। 4 क्लासरूम है। अच्छा, कितने टीचर हैं? टीचर 4 सब विषय के अलग अलग, सब विषय के लिए अलग अलग टीचर हैं। तो और कुछ सुविधा उविधा है बच्चों के लिए? जैसे मान के चलिए गर्मी का दिन है तो कूलर वूलर ये सारा आरओ है। अच्छा, आरओ पानी दे रहे हैं? घड़े का पानी है, मटके का पानी सुविधा है। कुछ बच्चों को भूख लगा तो खाने के लिए भी कुछ हल्का फुल्का मिक्सचर बिस्कुट। ट्रांसपोर्ट का सुविधा मैंने फ्यूचर में आने वाला है, होने वाला है। बच्चे बढ़ेंगे तो उसका भी सुविधा होगा। अच्छा, देखिए बच्चे जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इंस्टीट्यूट बड़ा होगा उसी अनुसार फैसिलिटी दिया जाएगा। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे के लिए कहा जाता है कि पढ़ाई जो होता है ये परिश्रम का चीज़ होता है, तो परिश्रम में ये सारी चीज़ सुख सुविधा नहीं देखना चाहिए। तो हम यहाँ के आरा यानी भोजपुर के जितने भी पेरेंट्स हैं उनको हम बोलेंगे कि एक बार आप विजिट कीजिए अरण्या क्लासेज में और देखिए यहाँ के टैलेंट कितना है टीचरों में और किस तरह से पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा ये बताइए कि मतलब किस तरह से बच्चों को आप लोग डेवलप करते हैं? जैसे हम लोग 3 साल से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। जी हाँ। फर्स्ट बैच में मेरे यहाँ 18 बच्चे थे, जिसमें 11 बच्चे फाउंडेशन करके और बोर्डिंग स्कूल में गए। उसमें 4 बच्चे हमारे सैनिक स्कूल में गए, बाकी गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा में सेलेक्ट हुए। सेकेंड बैच में फिर 18 बच्चे हुए, उसमें से भी हमारा 14 बच्चे सेलेक्ट हुए। अदर्स स्कूल में जैसे गुरुकुल, सैनिक, इसमें सेलेक्ट हुए। और इस साल फिर हम लोग लगे हुए हैं, बच्चे हैं जी। और आगे भी। और एक फ़ी का जो बात है, आरा में हर इंस्टीट्यूट फ़ी बहुत हाई लेवल का रहता है, लेकिन हम लोग के इंस्टीट्यूट का फ़ी है बहुत नॉमिनल फ़ी रखे हैं, जो पेरेंट्स को लोड ना पड़े, और उसी फ़ी में हम लोग तैयारी कराते हैं और बच्चे को चाहते हैं कि कहीं अच्छे स्कूल में इसका सिलेक्शन हो। तो क्या फी है दीजिए हमारे बोर्डिंग स्कूल के लिए प्रिपरेशन के लिए जी 3 घंटे का क्लास है जी, और 3000 रुपया हमारा फी है। अच्छा। और नॉर्मल सिलेबस के लिए, स्कूल सिलेबस के लिए
2 घंटे का क्लास है और 1000 रुपये हमारा फी है जी। उसमें हमारे स्कूल के अंदर सारा फैन, कूलर, आरओ, सारा व्यवस्था। सारे 14 वर्ष के एक्सपीरियंस टीचर, जो कुछ टीचर ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं और हमारे कोचिंग में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। क्वालिटी टीचर जी। तो देखिए यहाँ पे बात हो रहा है क्वालिटी का, क्योंकि हाँ टीचिंग लाइन में, शिक्षा में क्वालिटी होना चाहिए। तो आपको हम बता दें कि यहाँ से कुछ ऐसे टीचर हैं जो कि रिटायर कर चुके हैं। आप सोचिए कितना उनके पास अनुभव होगा और अपने अनुभव को साझा करेंगे आपके बच्चों तक, और बच्चा जो है प्रवेश परीक्षा में पास कर जाएगा। आपको हम तो दिखाएंगे, अरण्या क्लासेस दिखाएंगे, कैसे कैसे बच्चे हैं, बच्चे के क्या टैलेंट है, बच्चे से भी बात करेंगे। आप देखिए, कहा जाता है कि पढ़ाई ऐसा चीज़ है जिसमें कि कभी बंटवारा नहीं हो सकता है। तो आप सोचिए आपके पास कितना भी धन दौलत है उसमें बंटवारा हिस्सा लग जाएगा, लेकिन यही एक चीज़ है, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि इसमें कुछ नहीं है। शिक्षा ही महान बनाता है, शिक्षा ही अपने आप को, ताकत को पहचान करा के बच्चों को, कोई किसी को डीएम बनाता है, किसी को एसपी बनाता है, ये सब शिक्षा कराता है। तो हम देखिए, हम बात कर लिए यहाँ के जो इंस्टीट्यूट इंचार्ज थे, लेकिन अब हम दिखाते हैं यहाँ के क्लासरूम, यहाँ के बच्चों से बात कराएंगे। हम यहाँ पे बच्चे हैं, सारे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे सर हैं, हम सर से बात करते हैं जो कि रिटायर्ड टीचर है, काफ़ी अनुभव रखे हैं, अपने अनुभव से बच्चों को संजो रहे हैं, बच्चों को काफ़ी शिक्षित कर रहे हैं। सबसे पहले लोक आवाज़ 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर ये बताइए कि बच्चे जो आते हैं वो तो पहले कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा क्या आप कर देते हैं, ट्रिक क्या आपके पास है कि बच्चा प्रवेश किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी जैसे कि बनस्थली का, इसके बाद आपको नेत्रहाट का, गुरुकुल का प्रवेश परीक्षा पास कर जाता है? आपके क्या ऐसे आप लोग मैजिक करते हैं? विगत 3 साल से ये इंस्टीट्यूट रन कर रहा है और काफ़ी यहाँ से बच्चे सेलेक्ट होके कोई गुरुकुल में जा रहा है, कोई सैनिक स्कूल में जा रहा है, मिलिट्री स्कूल में जा रहा है। आखिर क्या मैजिक करते हैं आप? देखिए, बच्चों को गढ़ने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो शिक्षक का होता है जी। और शिक्षक का सबसे पहला दायित्व होता है कि नो योर स्टूडेंट्स जी। जब तक आप अपने बच्चों को जानेंगे नहीं, उसके अंदर झांकेंगे नहीं, तब तक आप उनके अंदर की क्यूरियोसिटी जो है उसको आप जगाएंगे नहीं, तो बच्चा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ के जो शिक्षक हैं बच्चों को पहले जानते हैं जी, और उनके अनुसार उसको ढालने का प्रयास करते हैं। यही कारण है जी कि यहाँ के शिक्षकों को सफलता मिल रही है जी, और बच्चे भी काफ़ी जिज्ञासु हैं। तो लेकिन 3 साल से लगातार जिस तरह से आपको सफलता मिल रही है, जिस तरह से आपके इंस्टीट्यूट से बच्चे पास आउट करके बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में एडमिशन हो रहा है, आखिर इसके पीछे क्या रीजन क्या है? देखिए, इसके पीछे 2 सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट व्यक्ति का हाथ होता है जी। सबसे पहला तो घर में जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के सबसे फर्स्ट टीचर हैं जी, और वे बड़ी उम्मीद से दूसरे के पास भेजते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन में बैठते हैं, तो वहाँ के लोगों का जो डिवोशन है जी बच्चों के प्रति, वे उसमें अपना जी जान लगा देते हैं, सर्वोच्च देते हैं जी। और यही कारण है कि बच्चे अग्रणी स्थान प्राप्त करते हैं। यहाँ से निकल करके मिलिट्री स्कूल में, सिमुलतला में या नेत्रहाट में कहीं भी जाते हैं, दोनों स्कूल में जाते हैं, दोनों स्कूल में जाते हैं, नेत्रहाट में जाते हैं, सैनिक में जाते हैं। तो आप लोगों को कैसा महसूस होता है एज ए शिक्षक, एज ए टीचर? मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि जैसे ही बच्चा कोई सफलता प्राप्त करता है तो पेरेंट्स से 10 गुनी खुशी शिक्षक को होती है, क्योंकि टीचिंग इज आवर प्रोफेशन एंड वर्क इज आवर रिवार्ड। तो बच्चा जहाँ जाता है सफलता प्राप्त करता है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट को प्राप्त करके सबसे ज़्यादा शिक्षक खुश होते हैं। देखिए, यहाँ कुछ नन्हे नन्हे छोटे बच्चे हैं और हम बात करते हैं, क्या नाम होगा? युवराज। युवराज, कहाँ के रहने वाले हो? मैं इस जज कोठी। जज कोठी। अच्छा, ये बताओ क्या तुम्हारा सपना है? यहाँ से निकलने के बाद क्या करना चाहते हो? मैं क्रिकेट में ज्वाइन करना चाहता हूँ। क्या? क्रिकेट में? हाँ। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद किस इंस्टीट्यूशन में आप दाखिल लेना चाहते हैं? मैं गुरुकुल। अच्छा, गुरुकुल में। और बच्चिया है, क्या नाम हुआ? आराध्या। आप यहाँ से पढ़ के क्या करना चाहती हैं? और यहाँ के इंस्टीट्यूट है, ये बहुत बढ़िया से जानते हैं कि हमारे देश को कैसे सुरक्षित करना है, कैसे सुरक्षा देना है, इसीलिए हर तरह के यहाँ पे कोर्स है, हर तरह के बच्चों को ट्रेंड किया जाता है। अब आप आइए, हम इधर दिखाते हैं, ये क्लासरूम है, किस तरह से सुसज्जित बच्चे हैं, शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। जैसे इंटर किए तो पिन ड्रॉप साइलेंट, तो समझिए कि कितना यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा है। अब मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ जो यहाँ के इंस्टीट्यूट इंचार्ज हैं कि उन्होंने इस तरह से
बनाया लोक आवाज में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अर्पित भास्कर है। मैं यहाँ पे अभी साइंस पढ़ा रहा हूँ जी। सो जो भी यहाँ साइंस पढ़ाया जाता है बहुत बेसिक से लेके आप लोग को एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जाता है, जैसे 7-8 में जो नीट लेवल तक का भी मैं पढ़ाता हूँ, कभी कभी एक्स्ट्रा चीज़ देता हूँ। आप बच्चे सबका बेसिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग भी कर रहा हूँ जी। तो आप लोग बच्चे लोग से कुछ भी बात कर सकते हैं, अच्छे से बात करेंगे आप लोग को। आपको कितना डिफिकल्ट होता है जब बच्चे थोड़ा सा वीक होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, तो आप जब डिलीवर करते हैं तो किस तरह से करते हैं और किस तरह से कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे समझ जाए? जब भी बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो मैं उनको पूरा चीज़ बोर्ड पे एकदम फ्रेश तरीके से अच्छे से बताता हूँ और उसको मैं यहाँ तक कि 5 to 10 टाइम्स भी लेके जाता हूँ कि उनको हर एक चीज़ सब चीज़ सही से समझ में आए। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग उसको 5 to 6 टाइम्स भी पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बिना डरे, आप लोग बच्चे लोग को होता है कि डर भी लगता है, तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने डाउट्स पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल। यदि कोई बच्चा में हेजिटेशन है, बच्चा शुरू से पब्लिक माहौल में नहीं है, उसको किस तरह से आप हैंडल करते हैं? जैसे बच्चे में अगर हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, जैसे हमारे यहाँ 1-2 बच्चे हैं तो उनको मैं देखता हूँ कि हिचकिचाहट है तो उनको मैं अपने पास बुलाता हूँ यहाँ बोर्ड पे। मैं बोलता हूँ कि आप डरिए मत, आप नॉर्मली यहाँ पे जैसे भी जो भी बिना डरे आप थोड़ा सा आधा ही बता पाइएगा, कोई बात नहीं, डरिए नहीं, आपका शुरुआत है, गलती करिएगा सीखिएगा, तो आप उसी तरीके से हमें बताइए या आपने आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको थोड़ा बहुत ही बताइए, तो धीरे धीरे उनको समझाइए। और यहाँ पे उनके जो और भी बच्चे हैं उनसे भी वो भी आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सम्राट हो गए, विराट हो गए, तो वो सब आते हैं, वो सभी पूछते हैं, तो उन सबको भी मैं बुलाता हूँ यहाँ बोर्ड पे, उन सब कुछ चीज़ एक चीज़, यहाँ तक कि स्पेलिंग भी अगर वो गलत बताते हैं तो मैं उनको एक चीज़ यहाँ पे लिखवाता हूँ कि सब चीज़ सही में समझ में आए और फ्रेंडली तरीके से लोग आगे बढ़े अपने लाइफ में। तो क्या नाम हुआ? मेरा नाम शुभम कुमार है। शुभम कुमार है। किस क्लास में पढ़ते हो? आई रीड इन क्लास 5। अच्छा, यू रीड इन क्लास 5। यहाँ तुम पढ़ते हो तो क्या समझ में आता है तुमको? यस। कैसा पढ़ाया जाता है यहाँ पे? बहुत अच्छा पढ़ाया। बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। कितने दिन से यहाँ आ रहे हो पढ़ने के लिए? अगस्त से आ रहा हूँ 2025 के। अगस्त 2025 से। तो जब तुम यहाँ पे आया था, जिस दिन तुम फर्स्ट डे था, उस दिन में और आज में क्या अंतर समझ में आ रहा है तुमको? उस दिन पहले दिन आया था तो उतना समझ नहीं आया था और अभी पूरा समझ आ रहा है। पूरा समझ में आ रहा है। देखिए, यही कहते हैं कि डिलीवर, किस तरह से आप अपने बातों को रख रहे हैं, किस तरह से आप समझा पा रहे हैं बच्चों के, तो बच्चा तभी आगे बढ़ सकता है जब आपका वे अच्छा हो, आपका समझाने का तरीका अच्छा हो। क्या नाम है बेटी? आरवी। किस क्लास में पढ़ती हो? 5 में। यहाँ से निकलने के बाद क्या तुम करना चाहती हो? आईपीएस बनना चाहती हूँ। अच्छा, आईपीएस करना चाहती हो। तो क्या लगता है कि तुम यहाँ से पढ़ के बन सकती हो आईपीएस? यस सर। कैसा पढ़ाया जाता है यहाँ पे? बहुत अच्छा, अच्छे से समझाया जाता है। अगर कुछ समझ में ना आए तो उसे बार बार समझाया जाता है। अच्छा, और तुम्हारे जैसे जो छोटे बच्चे हैं, क्या तुम उनके पेरेंट्स को ये बताना चाहोगी कि नहीं यहाँ पे आइए और पढ़ाइए, यहीं आता है वो सारा क्लियर हो जा रहा है? यस। तो क्या बोलना चाहोगी उनके पेरेंट्स के लिए? मैं बोलना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को इस ट्यूशन में पढ़ाएं और पढ़ाएं और आगे बताओ, आगे बढ़े, पढ़ें। हाँ, आगे बने। हाँ, आगे बढ़ें। देखिए, बच्चे हैं यहाँ पे, पढ़ाई के साथ साथ हमको साफ संस्कार भी दिख रहा है, डिसिप्लिन होना चाहिए, संस्कार और डिसिप्लिन होना चाहिए। एक बच्चे हैं, क्या नाम है बाबू? सर माय नेम इज विराट सिंह। विराट सिंह। कहाँ से आते हो? सर पकड़ी चौक। पकड़ी चौक से आते हो। कितना दिन से आ रहे हो? सर 2024 से। 2024 से आ रहे हो। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके सर यहाँ तुमको? पे आगे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप पहले यहाँ पे आया था तुम, तो तुम पहले आने से पहले क्या जानते थे और आने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है? सर पहले हमको टेबल नहीं आता था, सर ऐड नहीं आता, सब्सक्राइब नहीं आता, सर यहाँ पे आए तो सब कुछ आ रहा है। सब कुछ आने लगा। यस सर। अच्छा, यहाँ पे तुमको कौन कौन अच्छा पढ़ाते हैं? कौन टीचर जो हैं तुमको सबसे बेस्ट लगते हैं यहाँ? सर सब टीचर हमको अच्छा पढ़ाते हैं। सब अच्छा पढ़ाते यस हैं। सर। अच्छा, सर मैडम भी पढ़ाती है। मैडम भी अच्छा पढ़ाती हैं। यस सर। अच्छा, यहाँ के जो इंस्टीट्यूट इंचार्ज है वो कैसा व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ? सर बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। देखिए, यहाँ के इंस्टीट्यूट इंचार्ज जो हैं वो अच्छा व्यवहार कर, क्योंकि एक वो गुड मैनेज करते हैं, गुड मैनेजर हैं। स्पेस काफ़ी है और यहाँ पे प्ले ग्राउंड भी है, मतलब कि स्टडी के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी कराया जाता है। आपको हम वो दिखाएंगे, प्ले ग्राउंड भी है। ये देखिए,
पूरा ये प्ले ग्राउंड है, मतलब कि काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी जो भी होता है यहाँ पे कराया जाता है। और यहाँ पे पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल ओझा है। राहुल ओझा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चंदवा मोड़ पे। चंदवा मोड़ के। आप अपने बच्चे को कब से इसमें पढ़ा रहे हैं? अभी 1 साल हुआ। 1 साल हुआ इसमें एडमिशन कराया था इसका। अच्छा, इस साल वो 7th में गया है। क्या आप सेटिस्फाइड है यहाँ से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पर हमेशा मतलब इंटेलिजेंट टीचर्स भी हैं और बच्चों को सपोर्टिव भी करते हैं वो लोग। अच्छा, जब आपका बच्चा पहला दिन आया था यहाँ पे, तो आप पेरेंट्स हैं, आप सब कुछ जानते हैं, उसके ईच एंड एवरी एक्टिविटी को जानते हैं। तो पहला दिन और आज तकरीबन 1 साल होने जा रहा है, आज में क्या आप डिफरेंसेस देखते हैं? हर सब्जेक्ट पर थोड़ा थोड़ा कमांड डेफिनेटली उसका बढ़ा है मेरे बच्चे का। अच्छा। और चाहे वो इंग्लिश हो या मैथ हो, साइंस हो, हाँ, उसका कमांड बढ़ा है। अच्छा। और धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखता है। वो हम अच्छा। सेटिस्फाइड हैं, अच्छी तरह से सेटिस्फाइड हैं। यहाँ पर टीचर और अच्छे हैं। और बच्चों के पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहिएगा? एक बार जरूर यहाँ पे देखिए, ऐसे तो शहर में बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जी, लेकिन जब सब जगह से आप हार जाएं तो कम से कम यहाँ एक बार जरूर। आपने एक बहुत बढ़िया हमको क्वेश्चन छोड़ दिया। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे स्कूल है, लेकिन बहुत सारे और इसमें आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप 1 साल से आपके बच्चा इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि ये नहीं, ये अलग है, ये थोड़ा सा काफ़ी क्वालिटी टीचर हैं, क्वालिटी लोग हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? यहाँ के टीचर रेगुलर मेरे कंसर्न में रहते हैं। अच्छा, ठीक है। मैं फ़ोन ना करूँ वो मुझे जरूर फ़ोन करते हैं कुछ समस्या है तो। और दूसरी चीज़ बोले एजुकेशन पर सिर्फ फोकस है, कोई ताम झाम ये नहीं। आजकल कोचिंग संस्थाओं में दिखता है बैग दे दिए, अलग से बुक्स भी छपा दिए, कॉपी भी छपा दिए। यहाँ पर वैसा कुछ ताम झाम नहीं है। पढ़ाई है, फोकस है सिर्फ एजुकेशन पे, बच्चों के डेवलपमेंट पे। हमारे साथ जुड़ चुके थे बात करने के लिए यहाँ के पेरेंट्स थे और काफ़ी सेटिस्फाइड दिख रहे थे। हुए क्यों नहीं, क्योंकि उनके बच्चा पहले यहाँ पे डे फर्स्ट में आया था, तो ये उस दिन भी जान रहे थे उसका किस तरह का लेवल है पढ़ने में, और आज क्या लेवल है। तो काफ़ी सुधार, काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो आपसे एक बार और हम कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अरण्या क्लासेस जो है गुड क्वालिटी टीचर प्रोवाइड करा रहे हैं, गुड क्वालिटी टीचिंग कर रहे हैं। तो आप आइए, यहाँ पे एडमिशन कराइए। और चूंकि अब अप्रैल स्टार्ट होने वाला है, तो देर ना करें। तो हमारी बात हो गई पेरेंट्स से, यहाँ के स्टूडेंट से, टीचर से। आपको सारा चीज़ हमने दिखाने का कोशिश किया। हम इसलिए दिखाएं कि बच्चे हैं, आगे बढ़े, पढ़ें और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ें, एक अच्छा क्वालिटी टीचिंग लेके जाएं। क्योंकि शिक्षा जो है काफ़ी ज़रूरी है, अहम है, हर लोगों के लिए शिक्षा ज़रूरी है। तो आपको हम सबसे पहले एक ये चीज़ बता दें कि यहाँ पर एक क्लास में मात्र 15 स्टूडेंट पढ़ाए जाते हैं, मात्र 15। तो सोचिए कि जब 15 स्टूडेंट रहेंगे तो सारे बच्चों से टीचर का आई कांटेक्ट बना रहेगा। सबसे पहला चीज़ ये है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ के जो मैनेजमेंट है काफ़ी केयर टेकर है, काफ़ी केयर करते हैं बच्चों को। बच्चा भी सेटिस्फाइड नज़र आया, वेल क्वालिफाइड टीचर भी यहाँ पे हैं। तो सारे लोग से जो भी हमारा दर्शक हैं, जो भी भोजपुर के दर्शक हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार अरण्या कोचिंग सेंटर में आएँ और आकर यहाँ पे अपने बच्चों को कम से कम 1 साल डालें और फ़र्क देखें, फ़र्क समझ में आ जाएगा। और ये आप देखिए सिलेबस, यहाँ का सिलेबस है, आप देख सकते हैं, दिख रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विकेश दुबे, कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ।